ये इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट जारी है और क्या अमेजिंग सा मैच इस वक्त जा रहा है। कल सबसे पहले कुछ विकेट्स गिरी, उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी रविंद्र जडेजा की और दूसरी जानिब जो है वो रविचंद्र अश्विन की, जिन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, 113 रन बनाए। भारत ने तबाकुन बॉलिंग करके बांग्लादेश की बैट्समैनों की कमर तोड़ दी और दिन के आगाज से ही उन्होंने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचा के रखा। आपने देखा होगा कि पहले साथ इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट मैच का सिलसिला जारी और सारी है, ऐसा लग रहा है कि उस टेस्ट मैच में तकरीबन जो है वो दूसरे दिन के ऊपर ये टेस्ट मैच खत्म हो चुका है और ये टेस्ट मैच जो है इस वक्त टोटली जो है वन साइड हो चुका है। इंडिया ने बम्बूजल करके रख दिया बांग्लादेश को। सुबह में 2 टेस्ट मैच और आज तो वुमेन का भी मैच हुआ पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका से। अच्छा मैच हुआ, लेकिन 8 विकेटों से साउथ अफ्रीका ने हरा के सीरीज जीत ली। दूसरा मैच पाकिस्तान ने जीता बांग्लादेश को पूरे तरीके से। इंडिया इस वक्त जो है बांग्लादेश पर चढ़ दौड़ा है, 308 रन जो है बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं और इससे पहले आपके 149 के ऊपर जो है वो ऑल आउट कर दिए बांग्लादेश के। टोटली जो है वो इंडिया का शो रहा है। कहां पाकिस्तान होता था जहां लितन दास भी अपना खेलते थे, शकीब भी अपना खेलते थे, रईस सही कतर आके मेहदी उतार देता था, वो भी अपनी इतनी जबरदस्त जो है बैटिंग करता था। टेल के साथ बैटिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर भाईजान इंडिया और उनको पता है कि भाई हमें कैसे पकड़ना है और क्या करना है हमें, और उस तरीके से इंडिया ने बंबू करके रख दिया इस वक्त जो है बांग्लादेश को। कमाल किस्म की जो है वो इंडिया की तरफ से परफॉर्मेंस जारी है। हर डिपार्टमेंट में जो है उनसे आगे नजर आ रहे हैं, चाहे आप बॉलिंग की बात कर लें, चाहे आप बैटिंग की बात कर लें, दोनों डिपार्टमेंट्स में जो है बांग्लादेश को पकड़ लिया। और अब कल ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ से 100 रन भी और पड़े तो, पहले ऑलरेडी इतना रन नहीं बना, तो आखिरी इनिंग में तो 400-450 रन करना तो बांग्लादेश का ख्वाब ही रह जाएगा। तो इंडिया ने भाईजान बंबू कर दिया और उन्होंने जो रवायत है वो बरकरार रखी हुई है कि अपने घर के ऊपर वो किसी को जीतने नहीं देते भाई। नहीं, बिल्कुल यही बात है। और बांग्लादेश, मैं वही बात कर रहा था सुबह भी कि ये मैच में अब बांग्लादेश के लिए कुछ भी नहीं है इस मैच में, और इंडिया इस मैच को ना सिर्फ जीतेगा बल्कि अब लग रहा है कि ये मैच इंडिया बस जब ये जितने में डिक्लेयर करती है या ऑल आउट होती है तो बस उसके बाद बांग्लादेश ने 2-3 घंटे इसमें मुश्किल से बैटिंग करनी है और ये मैच एंड हो जाएगा। कल नहीं तो परसों का जो पहले सुबह सेशन होगा, ये टेस्ट मैच एंड हो जाएगा। इस टाइम 308 की ऑलरेडी लीड ले चुका है, 308 रन की जेड लीड इंडिया ले चुका है। 81 में 3 है। कमाल किस्म की बॉलिंग की। सुबह पहला जो स्पेल था, पहले 2 ओवर वो काशदीप के कमाल थे। अपने दूसरे ही मैच में उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग किया, भाई मजा आ गया। कमाल बॉलिंग उस बंदे ने किया। फिर जसप्रीत बुमराह की, जिन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, 113 रन बनाए और एक अच्छा खासा एक मार्जिन, एक स्कोर ऑन बोर्ड बनाने के बाद जो है वो फिलहाल मैच को स्टॉप किया गया और उसके बाद आगे कंटिन्यू किया गया मजीद मैच। तो उसके बाद विकेट्स गिरी और तकरीबन 376 रन्स का जो टारगेट है वो इंडिया ने बांग्लादेश को दिया है। बांग्लादेश अभी फिलहाल 125 रन्स बनाने में कामयाब हुआ और 8 विकेट्स अपनी गंवा दी हैं। तो कह सकते हैं कि इंडिया अगर इसी पेस के साथ जाता है तो कहीं ना कहीं तकरीबन 150 रन्स की जो लीड है वो मिल सकती है, या फिर 140 रन्स की लीड जो है वो मिल सकती है। हमें ज्वाइन किया इसी के साथ नाज़रीन हाफिज़ इमरान साहब, आप सबकी जान क्रिकेट की शान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका जी। हाफिज साहब, एक तो मैच जारी है इंडिया बांग्लादेश का, और कल जो एक पार्टनरशिप लगी जिसमें सेंचुरी भी हुई रविचंद्र अश्विन की, उनकी एज को अगर हम देखते हैं, उनके स्टेमिना को देखते हैं, इंजीनियरिंग माइंडसेट है, उसके साथ हर चीज़ को स्केड्यूल करने के बाद उनकी सेंचुरी मुकम्मल हुई। और आज जब मजीद अगले दिन का आगाज हुआ तो उस वक्त विकेट्स गई और उन्होंने तकरीबन 376 रन का टारगेट दिया है। हाफिज साहब, क्या उम्मीद कर रहे हैं? 8 विकेट्स बांग्लादेश की जा चुकी है, कितनी लीड ले लेगा इंडिया? उड़ा रहा था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारते हुए अश्विन और जडेजा ने कमबैक कर जोरदार तमाचा मारा और इंडिया को मुश्किल परिस्थितियों से भी निकाला। 350 से ऊपर निकल जाते हैं, इसका मतलब है कि बहुत शानदार अंदाज में कमबैक किया बैटर्स ने। खुसूस जडेजा और अश्विन की जो बैटिंग थी वो उनको मैच में वापस लेके आई। हाँ। और एक ऐसी जगह पर ले गए कि जहां पर वो पहली इनिंग्स में अपनी बॉलिंग ठीक करने के बाद एक अच्छी बड़ी लीड ले सकते हैं, और फिर उन्होंने बॉलिंग अच्छी करके उस लीड की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अभी तक आप देखते हैं तो खेल के मासिवाए इब्तदाई खेल का जो हिस्सा था, जब बांग्लादेश ने बॉलिंग शुरू की और उन्होंने विकेटें ली इंडिया की 6, उसके बाद से लेकर तो अब तक इंडिया मैच में डोमिनेट कर रहा है। रविंद्र जडेजा और अश्विन की बैटिंग शुरू होने से लेकर अब तक, जबकि बांग्लादेश की भी 8 विकेटें गिर चुकी हैं, इस वक्त तक तो पूरे अंदाज से मैच में बरसी है इंडिया की और वो उसको कंट्रोल करके आगे बढ़ रहे हैं।
अश्विन और जडेजा की जहां तक ताल्लुक इस चीज का है कि परफॉर्मेंसेज उनकी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। 100 स्कोर के अंदर 6 आउट कर लिए थे और यही करती हैं बड़ी टीमें कि जब उनके हाथ में चीजें आ जाएं वो दे गो फॉर किल। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि जिस तरह बांग्लादेश ने भारत के जब 6 आउट कर लिए थे, उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी अश्विन की और जडेजा की, वो कमांडिंग पोजीशन में ले गई और बांग्लादेशी जो बॉलिंग थी वो फिनिश नहीं कर पाए। तो वो आज एक बड़ी टीम ने करके दिखाया जिसके बॉलिंग स्किल्स बांग्लादेशी बॉलिंग स्किल से बेहतर नजर आए और उन्होंने करके दिखाया कि फिनिश कैसे करते हैं। और बांग्लादेश को उन्होंने इतना बैकफुट पे कर दिया है पहली 2 दिन के अंदर ही कि मुझे नहीं लगता बांग्लादेश अब इस मैच के अंदर वापस आ पाएगा। टोटली डोमिनेट किया है भारत के बॉलर्स ने। पहले जो लेटर हाफ में कल के दिन उनके बल्लेबाजों ने, अश्विन ने और जडेजा ने, और उसके बाद आज के दिन भारत के बॉलर्स ने बिल्कुल उनको मैच सीधा करके दे दिया है। और यही डिफरेंस होता है एक अच्छी टीम में। आप देखें कि जहाँ तक मेरी सेंस मुझे बताती है, मेरा नहीं ख्याल है कि बांग्लादेश, आई नो इट्स अ फनी गेम, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो स्टैट्स बता रहे हैं, जो परफॉर्मेंस अभी तक बता रही है कि भारत जो है ऑलरेडी इस तरह की सिचुएशन में पहुंच गया है कि यहाँ से अब भारत मैच बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बांग्लादेश के प्लेयर्स से निकलेगी तो वो हारेगा। अदरवाइज उन्होंने 2 दिन के अंदर मैच को साइड पे कर दिया। और यही चीजें हैं जो दूसरी टीमों को सीखनी है। अब जिस तरह पाकिस्तान अभी बांग्लादेश आया हुआ था और पाकिस्तान ने भी उनके 6 आउट कर लिए थे एक मैच के अंदर, लेकिन वहां पे लिटन दास और मेहदी मिराज जो है उनकी जो पार्टनरशिप लगी वो दोबारा से मैच घुमा के ले गई बांग्लादेश की फेवर में। यहाँ पे भारत के बॉलर्स ने ऐसा नहीं करने दिया। यहाँ पे नमस्ते, आदाब, जय हिंद। दोस्तों, भारत को अब मुझे लग रहा है कि कल इंडिया 2 घंटे खेलने के बाद बांग्लादेश को बैटिंग के लिए बुलाएगा और इनको कल ही आउट कर देगा, यानी कि ये खेले और चौथे दिन तक जाएंगे ही नहीं। दोस्तों, इनकी शानदार बॉलिंग देखकर पाकिस्तान मीडिया के होश उड़े हैं। वो कह रहे हैं कि काश हमारे पास भी कोई बुमराह, जडेजा, अश्विन जैसा बॉलर होता जो किसी टीम पर भारी पड़ सकता। बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत दूर है। फिटनेस लेवल सबसे बड़ी चीज़ बहुत दूर है, क्योंकि स्पोर्ट्स हमारे यहाँ आपको पता है इतना ज़्यादा नहीं है। हॉकी होती है, जेवलिन थ्रो, तब बोलना पड़ेगा, लाजमी बात है, दुनिया जानती है। क्रिकेट है, वुमेंस की टीमों में अमूमन हमारी टीमें इतनी अप टू मार्क नहीं होती हैं, लेकिन अच्छी फाइट थी कि 1-1 से सीरीज़ बराबर करके आज सुबह गर्मी में डे मैच कराया बिकॉज ऑफ जो ये है ना चैम्पियंस कप की वजह से। तो वरना आपस में प्रॉब्लम हो जाती। टेलीवाइज ब्रॉडकास्टर ने ये मैच भी दिखाना था, वो भी दिखाते तो मसला हो जाता, लेकिन प्लानिंग अच्छी नहीं थी। इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अभी एक मैच और चल रहा है, अफ़गानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। 235-36 रन हुए थे, 3 आउट थे, मैंने देखा था। गुलबाज ने 100 करा और